नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम 6th क्लास साइंस का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस। शैडो मतलब परछाई। शैडो फॉर्म कैसे होती है? जब भी कोई सोर्स ऑफ लाइट है जिससे कि लाइट आ रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये टॉर्च आपको दिखाई दे रही है, इससे रोशनी जा रही है। यहाँ पर बीच में आप कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट रख दे जो लाइट को पास नहीं होने दे रहा, यानी कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक है। ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसल्यूसेंट आपने प्रीवियस चैप्टर में रीड किया है। जैसे कि ये लड़का है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसके अंदर से लाइट नहीं जा सकती, तो ये लाइट के वे को, रास्ते को ब्लॉक कर रहा है यहाँ पर। और जितना भी लाइट का जो पाथ है वो ब्लॉक होता है, उसी शेप में पीछे आपकी शैडो बनती है। ओके, तो शैडो क्या है? इट इज नथिंग बट स्पेस व्हेन द लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट। कोई भी बॉडी ऑफ ऑब्जेक्ट जब भी लाइट को ब्लॉक करती है, जिस शेप में वो है उसी शेप में आपकी पीछे शैडो बनती है। अब रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन है रिटर्न ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस। किसी सरफेस पर जब लाइट पड़ती है और उससे वापस आती है, उसको हम रिफ्लेक्ट होना बोलते हैं। आप किसी भी चीज को देख कैसे पाते हैं? अब आप कहेंगे कि देखने के लिए आई जरूरी है, ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, लेकिन लाइट भी उतनी ही जरूरी है। अगर एक अंधेरा कमरा है, मान लीजिए आपके पास आंखें भी है, सामने कोई चीज रखी भी है, आप उसको नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर लाइट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट को आप कैसे देखते हैं? जब भी लाइट उसके ऊपर पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक आती है और उस लाइट की वजह से आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ओके, तो ये है रिफ्लेक्शन। और डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे। लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस। शैडो के लिए और रिफ्लेक्शन के लिए, दोनों के लिए लाइट बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी बच्चा अगर न्यू हो चैनल पर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वी सी सो मेनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हम अपने चारों तरफ बहुत सारी चीजें देखते हैं। ऑन द वे टू स्कूल, जब आप स्कूल जाते हैं रास्ते में, वी सी थिंग्स लाइक बसेस। आप बसेस देखते हैं, कार्स, साइकिल, ट्रीज, एनिमल्स और समटाइम्स फ्लावर्स भी देखते हैं। हाउ डू यू थिंक वी सी ऑब्जेक्ट्स? आपको क्या लगता है हम इन चीज़ों को कैसे देख पाते हैं? थिंक ऑफ द सेम प्लेस एट नाइट टाइम इफ इट वर कम्प्लीटली डार्क। आपने जो दिन में देखा, सोचिए कि रात का टाइम है, चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा है। वॉट विल यू सी? आप क्या देख पाएंगे? सपोज यू गो इनसाइड अ कम्प्लीटली डार्क रूम। आप बिल्कुल एक अंधेरे कमरे में जाते हैं। आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट इन द रूम? क्या आप उस रूम में कोई भी ऑब्जेक्ट देख पाएंगे? आंसर होगा नो। बट वेन यू लाइट अ कैंडल और अ टॉर्च, यू कैन सी द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द रूम। अगर आप कोई कैंडल जला ले या फिर टॉर्च जला ले तो क्या होगा? आप देख पाएंगे, इजंट इट? ऑफ कोर्स। विदाउट लाइट्स थिंग्स कैन नॉट बी सीन। बिना लाइट के चीजें दिखाई नहीं देती हैं। दैट मीन्स लाइट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। लाइट्स हमारी हेल्प करती है ऑब्जेक्ट्स को देखने में। कैसे? द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन। टॉर्च बल्ब जो है वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें खुद की लाइट है, जो कि लाइट स्प्रेड करता है, फैलाता है ऑन होने पर। द सन इज अनदर फेमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स इट्स ओन लाइट। सन की भी खुद की लाइट है। आपने सुना होगा ये बहुत बार कि स्टार्स की खुद की लाइट होती है, प्लैनेट्स की नहीं होती। वो चमकते हैं तारों की तरह ही आसमान में, लेकिन किसकी लाइट से शाइन करते हैं? वो शाइन करते हैं स्टार्स की लाइट से। ड्यूरिंग द डे, दिन में, इट्स लाइट अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट। सूरज की रोशनी से आप डिफरेंट चीज़ों को देख पाते हैं। ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन दैट गिव आउट और एमिट लाइट्स ऑफ देयर ओन। वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की लाइट होती है और वो लाइट को एमिट करते हैं, फैलाते हैं, उनको हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो गिव आउट करते हैं फिर एमिट करते हैं लाइट को, जैसे बल्ब्स, ट्यूबलाइट है ना, आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स, ये सभी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ चेयर, अ पेंटिंग और अ शू? अब आपके शूज हैं, चेयर, पेंटिंग, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? इनकी तो खुद की लाइट नहीं होती। वी सी दीज व्हेन लाइट फ्रॉम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स फॉल्स ऑन दीज एंड देन ट्रैवल टुवर्ड्स आवर आइज। आप इन चीज़ों को तब देख पाते हैं जब ल्यूमिनस जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे लाइट इनके ऊपर पड़ती है और फिर वही लाइट आपकी आइज में आती है। आप समझ रहे हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट को आपको देखना है, जैसे आप यहाँ पर इस बच्चे को कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि लाइट जो है वो इस पर फॉल कर रही है, इस पर गिर रही है और फिर आपकी आंखों तक वापस आ रही है, उसको हम बोलते हैं, दैट इज हाउ यू सी ऑब्जेक्ट्स। अब हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स की।
रिकॉल आर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। ये आप जैसा मैंने कहा प्रीवियस चैप्टर में, चैप्टर 4 में ही पढ़ चुके हैं इन चीज़ों के बारे में। इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के सी थ्रू नहीं कर सकते, आर पार नहीं देख सकते, इट इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, उसे आप ओपेक कहते हैं। अगर आप क्लियरली देख सकते हैं, इफ़ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो अपने आर पार जो है वो लाइट को पास करना अलाउ कर रहा है, इट इज़ अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू इट एंड इज ट्रांसपेरेंट, उसे हम ट्रांसपेरेंट कहेंगे। देर आर सम ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनसे आप सी थ्रू कर सकते हैं लेकिन बहुत क्लियर आपको नहीं दिखाई देता, उनको हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, ये थोड़ा सा प्रीवियस चैप्टर का ही रिवीजन है। अब एक एक्टिविटी है यहाँ पर, लुक अराउंड योर सेल्फ, अपने चारों तरफ देखिए एंड कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज यू कैन, जितने ऑब्जेक्ट्स आप कलेक्ट कर सकते हैं करिए, जैसे इरेजर, पेंसिल, स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर और अ पीस ऑफ क्लॉथ। ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे, कोई चीज़ बहुत दूर देखिए। थ्रू ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, अब इनसे उसको देखिए। मान लीजिए बहुत दूर आपको एक ट्री दिखाई दे रहा है, स्केल रखिए अपनी आंखों के सामने, फिर देखिए उसको, पेपर से देखिए, इरेजर रखकर देखिए। इज लाइट फ्रॉम फार अवे ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रैवल योर आइज थ्रू एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, अगर आप कोई अपनी आंखों के सामने ओपेक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं जो लाइट को पास नहीं होने दे रहा, फॉर एग्जांपल आपने इरेजर रख ली दोनों आंखों के आगे, तो फिर आपको वो पेड़ नहीं दिखाई देगा। इसका क्या कारण है? क्योंकि लाइट पेड़ के ऊपर पड़ तो रही है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी हो रही है, लेकिन आपकी आंखों तक नहीं आ रही क्योंकि बीच में उसका रास्ता ब्लॉक कर लिया रबड़ ने, इसलिए आप पेड़ को नहीं देख पा रहे हैं। समझे? ये थोड़ा साइंटिफिक तरीके से बताई जा रही है, हालांकि चीज़ बहुत आसान है, सबको पता है। आंखों के सामने कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे आप आर पार नहीं देख सकते, तो आप ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर आप एक स्केल रख लेते हैं तो फिर आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि स्केल आपका ट्रांसपेरेंट है, वो लाइट को पास करना अलाउ कर देता है। तो यानी कि लाइट आपकी आंखों तक पहुंच जाती है पेड़ से रिफ्लेक्ट होकर, तो फिर आप पेड़ को देख पाते हैं। ये चीज़ होपफुली आपको समझ में आ गई होगी और आपको ये अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस इसमें भरनी है। जैसे आपने पेंसिल रखी आंखों के सामने तो आप फुल्ली देख पा रहे हैं चीज़ को, पार्शियल या नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, यानी कि ये क्या है? आपकी ओपेक है। आपने फिर रबर बॉल रखी तो भी नहीं देख पाएंगे, ये भी ओपेक है। शीट ऑफ राइटिंग पेपर, राइटिंग पेपर से आप क्लियरली मतलब श्योर नहीं है, तो मतलब ये ट्रांसलूसेंट है आपका। अगर आप क्लियरली देख पा रहे हैं, मान लीजिए आपने एक कोई कांच का टुकड़ा लिया, उससे आप बिल्कुल देख पा रहे हैं, तो यानी कि ये ट्रांसपेरेंट होगी आपकी। ओके, we see that a given object or material can be transparent, translucent or opaque depending on whether it allow light to pass through it completely, partially or not at all। completely अगर अपने अंदर से लाइट को पास कराने देता है तो वो ट्रांसपेरेंट है, पार्शली करता है मतलब पूरा नहीं थोड़ा सा, तो फिर वो ट्रांसलूसेंट है, और बिल्कुल नहीं करता तो फिर वो ओपेक है। What exactly are shadows? अब हम बात करते हैं शैडोज है क्या, परछाई क्या है। Now one by one hold each of opaque object in the sunlight। सूरज की धूप में एक एक करके अपने ओपेक ऑब्जेक्ट्स को ले जाइए जिनके चारों एक से दूसरी तरफ लाइट ना जा रही हो। स्लाइटली अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से थोड़ा ऊपर करिए। आपको नीचे क्या दिखाई देगा? ग्राउंड के ऊपर आपको एक डार्क पैच दिखाई देगा जो ग्राउंड पर फॉर्म होगा उसकी शैडो के रूप में, बिल्कुल उसी शेप का। समटाइम्स यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग एट द शैडो, कई बार आप ऑब्जेक्ट को उनकी शैडो से ही पहचान लेते हैं। इस फिगर में आपको दो शैडोज दी हुई है, इसकी शेप आपको पता लग रही होगी, हालांकि ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है कि क्या हो सकता है। ये ट्री हो सकता है, कोई पेड़ हो सकता है, ये शायद इसकी ब्रांच हो, ये लेकिन देखते ही पता लग रहा है कि क्या शेप है इसकी, रेक्टेंगुलर शेप रही होगी। पेपर हो सकता है ये आपका, तो शेप का आइडिया आपको ज़रूर हो जाता है उसकी शैडो से। स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक शीट स्प्रेड कर दीजिए। होल्ड अ फेमिलियर ओपेक ऑब्जेक्ट एट सम हाइट, किसी ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट पर पकड़िए जिससे कि शैडो आपके पेपर पर आए उसकी। उसके बाद उसको ड्रॉ करिए और अपनी फ्रेंड को कहिए उसको ड्रॉ करने के लिए, उसकी आउटलाइन ड्रॉ करे शैडो की। ओके, और इसी तरीके से आप डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी शैडो ड्रॉ करेंगे। नाउ आस्क सम ऑफ अदर फ्रेंड्स टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। अब कुछ फ्रेंड्स को कहिए बताओ ये क्या ऑब्जेक्ट था जो मैंने ड्रॉ किया, और देखिए कितने ऑब्जेक्ट्स वो करेक्टली गेस कर पाते हैं। डू यू ऑब्जर्व योर शैडो इन अ डार्क रूम और एट नाइट व्हेन देयर इज नो लाइट? क्या आपको आपकी परछाई तब भी दिखाई देती है जब डार्क रूम है, कोई बिल्कुल अंधेरा कमरा है, या फिर लाइट नहीं है? ऑब्वियसली नॉट, नहीं दिखती है। डू यू ऑब्जर्व अ शैडो व्हेन देयर इज जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स इन अ रूम? क्या आपको परछाई तब दिखाई देगी जब सिर्फ लाइट हो और कोई ऑब्जेक्ट ना हो? तब भी नहीं दिखेगी।
इट सीम्स वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट टू सी अ शैडो। अगर आपको एक शैडो देखनी है, परछाई देखनी है, तो एक तो आपको सोर्स ऑफ लाइट चाहिए होगा, रोशनी ज़रूर चाहिए, और दूसरे कोई ऑब्जेक्ट चाहिए जो ओपेक हो, जो लाइट को पास ना कराने दे अपने उससे। इज़ देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड? क्या कोई और चीज़ चाहिए? और कुछ नहीं, ये दो होंगे। अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और सोर्स ऑफ लाइट है तो शैडो आप फॉर्म कर सकते हैं। एक और एक्टिविटी है, दिस इज एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क। अंधेरे में आपको करनी है। शाम को गो आउट इन एन ओपन ग्राउंड विद अ फ्यू फ्रेंड्स। कुछ दोस्तों के साथ ग्राउंड में जाइए। एक टॉर्च ले जाइए, लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड ले जाइए अपने साथ। टॉर्च, होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड। ग्राउंड के पास टॉर्च को रखिए एंड शाइन इट अपवर्ड सो दैट इट्स लाइट फॉल ऑन योर फ्रेंड्स फेस। और उसको थोड़ा ऊपर करके ऐसे रखिए कि आपके फ्रेंड के फेस के ऊपर लाइट पड़े। यू नाउ हैव अ सोर्स ऑफ लाइट दैट इज फॉलिंग ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट। आपके पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, टॉर्च, ओपेक ऑब्जेक्ट है आपके फ्रेंड का फेस, जिससे लाइट पास नहीं हो सकती है। वुड यू सी द शैडो ऑफ योर फ्रेंड्स हेड? क्या आपको आपके फ्रेंड के हेड की शैडो दिखाई दे रही है? दिस डज नॉट मीन दैट देर इज नो शैडो। नहीं दिखाई देगी पीछे अगर आप सामने देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि शैडो नहीं है, है। अच्छा, अगर ये ना हो, यहाँ पर ये बच्चा ना हो यहाँ पर, और आपने सिर्फ इसके सामने टॉर्च जला दी, क्योंकि पीछे कोई ऑब्जेक्ट, कोई ऐसा सरफेस नहीं है जहाँ पर शैडो बन सके, इसलिए शैडो नहीं बन रही है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि अभी शैडो नहीं है। आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज नॉट एबल टू पास थ्रू हिज बॉडी टू द अदर साइड। नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड शीट बिहाइंड योर फ्रेंड। अब इस फ्रेंड को बोलिए कि कार्डबोर्ड शीट लेके पीछे खड़ा हो जाए। अब आप देखेंगे कि शैडो दिखाई दे रही है। जब तक कोई पीछे नहीं था तब तक नहीं बन रही थी शैडो। अब उसको कोई सरफेस मिल गया है शैडो को जिसके ऊपर वो बने, तो अब क्योंकि कार्डबोर्ड है उसके ऊपर आपकी शैडो बन जाएगी। इज द शैडो नाउ सीन ऑन द कार्डबोर्ड? अब क्या कार्डबोर्ड पे शैडो दिखाई दे रही है? यस। डज द शैडो कैन बी सीन ओनली ऑन अ स्क्रीन? शैडो बनने के लिए, परछाई बनने के लिए आपको एक स्क्रीन भी चाहिए। मान लीजिए सूरज है या फिर कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, ट्यूबलाइट है जो बिल्कुल सामने है आपके, लेकिन पीछे शैडो बनने के लिए कोई सरफेस ही नहीं है, दीवार नहीं है, कुछ नहीं है, खाली है बिल्कुल, फिर आपकी शैडो नहीं बनेगी। तो उसके लिए एक स्क्रीन भी होनी चाहिए। द ग्राउंड, चाहे वो आपका ग्राउंड है, वॉल ऑफ रूम, आपके घर की दीवार है। देखिए शैडो से आप, बच्चे ने डिफरेंट एनिमल्स ये बना रहा है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। या फिर कोई बिल्डिंग हो या कोई भी सरफेस जो कि एज अ स्क्रीन एक्ट कर सके, ताकि आप अपनी शैडो को ऑब्जर्व कर सके। शैडोज गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। शैडो से आपको शेप ऑफ ऑब्जेक्ट की थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। समटाइम्स शैड कैन ऑल्सो मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बिल्कुल, कई बार मिसलीड भी कर सकती है। जैसे कि यहाँ पर आपको लग रहा है कि किसी डॉग का फेस है, नहीं, ये एक हैंड से इस बच्चे ने ऐसे बनाया हुआ है। यहाँ पर भी ऐसे लग रहा है, तो ये कई बार मिसलीडिंग भी होती है। ये देखिए, अगर आप सिर्फ इतना ही देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई एनिमल है, जबकि ये हैंड से बनाया है इसने। ओके, क्योंकि सिर्फ आउटलाइन को ही वो शो करता है और बीच में सब कुछ ब्लैक होता है। यहाँ पर आपको कुछ शैडो दिए हुए हैं जो आप क्रिएट कर सकते हैं अपने हैंड से, और किसी को बिलीव करा सकते हैं कि शैडो ये डिफरेंट एनिमल्स की है। हैव फन। नेक्स्ट एक्टिविटी है, प्लेस अ चेयर इन द स्कूल ग्राउंड ऑन द सनी डे। एक सनी डे में एक चेयर रख दीजिए बीच में। व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शैडो ऑफ द चेयर? आप शैडो से क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? डज द शैडो गिव एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ चेयर? क्या शेप ऑफ चेयर की एग्जैक्ट पिक्चर आपको उससे मिल जाएगी? नहीं। इज द चेयर इज टर्न अराउंड अ लिटिल? हाउ डज द शेप ऑफ शैडो चेंजेस? अगर आप थोड़ा सा उसको घुमा दे चेयर को तो ऑब्वियसली शैडो भी चेंज होगी। टेक अ थिन नोटबुक, एक पतली सी नोटबुक लीजिए, एंड लुक एट इट्स शैडो, उसकी शैडो को देखिए। देन टेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड लुक एट इट्स शैडो, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लीजिए, उसकी शैडो को देखिए। डू द टू शैडो सीम टू हैव सिमिलर शेप्स? क्या दोनों की सिमिलर शेप दिखाई दे रही है? बिल्कुल। नोटबुक है या फिर उसका पेपर है, दोनों शैडो में सेम दिखेंगे, क्योंकि थिकनेस तो मैटर करती नहीं है। कोई चीज़ कितनी थिक है, कितनी मोटी है, शैडो में आपको ये पता नहीं लगेगा। टेक फ्लावर्स और अदर ऑब्जेक्ट्स टू डिफरेंट कलर्स एंड लुक एट देयर शैडो। अलग अलग कलर के फ्लावर्स आप लेंगे, शैडो तो सबकी ब्लैक ही बनेगी। रेड रोज, येलो रोज फॉर इंस्टेंस, तो रेड येलो तो कलर तो उसमें होगा नहीं। क्या शैडो भी डिफरेंट कलर की दिखाई दे रही है? ऑब्वियसली नॉट, वो बिल्कुल ब्लैक डार्क दिखाई देती है। टेक अ लॉन्ग बॉक्स एंड लुक एट इट शैडो ऑन द ग्राउंड। एक लंबा सा बॉक्स लीजिए, उसकी शैडो देखिए। व्हेन यू मूव द बॉक्स अराउंड, जब आप बॉक्स को घुमाएंगे ऐसे, यू मे सी दैट द साइज ऑफ द शैडो चेंजेस, उसकी शैडो की जो साइज है वो भी चेंज होगा। व्हेन इज द शैडो ऑफ द बॉक्स
इज द शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट कब होगी? जब आप उसको ऐसे पकड़ेंगे, इधर से लाइट आ रही है तब। व्हेन इज द लॉन्गेस्ट? जब आप उसको ऐसे पकड़े हुए हैं और सामने से लाइट आ रही है तब लॉन्गेस्ट होगी। ओके। व्हेन द लॉन्ग साइड ऑफ द बॉक्स इज पॉइंटेड टुवर्ड्स सन। जब लॉन्ग साइड सन की तरफ है तब शैडो लॉन्ग बन रही है। जब शॉर्टेस्ट साइड सन की तरफ है, मान लीजिए ये बॉक्स है आपका ऐसे, तो जब ये वाली साइड सन की तरफ है तो लॉन्ग बनेगी, जब ये वाली साइड सन की तरफ है तो शॉर्ट बनेगी। लेट अस यूज दिस लॉन्ग बॉक्स टू प्रिपेयर अ सिंपल कैमरा। अब आप इस लॉन्ग बॉक्स से एक कैमरा प्रिपेयर करेंगे, अ पिन होल कैमरा। यू माइट थिंक, आप सोच रहे होंगे दैट वी नीड अ लॉट ऑफ स्टफ टू मेक अ कैमरा, कि कैमरा बनाने के लिए तो हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी। नॉट रियली, ऐसा नहीं है। इफ़ वी जस्ट विश टू मेक अ सिंपल पिन होल कैमरा, अगर आप सिंपल एक पिन होल कैमरा बनाते हैं तो ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 कार्डबोर्ड बॉक्सेस ले लीजिए, ऐसे कि एक दूसरे में बिल्कुल फिट हो जाए लेकिन गैप ना हो कोई भी, मतलब थोड़ा ही साइज़ का डिफरेंस हो दोनों में। जैसे कि ये है दोनों, ये इसमें फिट हो रहा है और साइड में थोड़ी जगह भी नहीं बचनी चाहिए। विद नो गैप्स इन बिटवीन देम। कट ओपन वन साइड ऑफ ईच बॉक्स। दोनों की एक साइड को कट कर लीजिए, सामने वाली साइड को, जैसे कि यहाँ पर आपने इस वाली साइड को कट कर लिया, ताकि जब फिक्स हो यहाँ से, ये साइड कट कर ली है, ये हटा दिया है यहाँ से। अब एक इन द स्मॉलर बॉक्स, छोटे वाले बॉक्स में, मेक अ स्मॉल होल इन द मिडल, ओके सॉरी, ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द फेस ऑफ लार्ज बॉक्स मेक अ स्मॉल होल। दूसरे बड़े वाले बॉक्स में सामने की तरफ एक होल बना दीजिए, ऐसे, जैसे ये यहाँ से हटा दिया, यहाँ पे सामने एक होल बना दिया। छोटे वाले में ये हटा के सामने एक बड़ा सा ये स्पेस आपने क्रिएट कर दिया है। मिडल में स्क्वायर कट कर लीजिए अबाउट 5 to 6 सेंटीमीटर का। कवर दिस ओपन स्क्वायर बॉक्स विद ट्रेसिंग पेपर, और इस जो स्क्वायर बॉक्स है इसको एक ट्रेसिंग पेपर से कवर कर दीजिए। स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स इनटू द लार्जर वन विद द होल। उसके बाद छोटे बॉक्स को उसके अंदर फिक्स कर दीजिए इन सच अ वे दैट द साइड विद द ट्रेसिंग पेपर इज इनसाइड। इस तरीके से कि जो ट्रेसिंग पेपर वाली साइड है वो अंदर हो, आपका पिन होल कैमरा रेडी है। अब ये वर्क कैसे करेगा? होल्डिंग द पिन होल कैमरा, लुक थ्रू द ओपन फेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स। इसको ऐसे पकड़िए और यहाँ से छोटा वाला जो आपका ये है, यहाँ से आप देखेंगे अगर, you should use a piece of black cloth to cover your head। और अपने सर को एक ब्लैक कलर के कपड़े से ढक लीजिए ताकि लाइट ना आए उसमें अंदर। एंड द पिन होल कैमरा, ओके, अपनी आँख के पास आपने पिन होल कैमरा रखा, उसके बाद सर को ढक लिया। नाउ ट्राई टू लुक एट सम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक अ ट्री और अ बिल्डिंग थ्रू अ द पिन होल कैमरा। किसी दूर की बिल्डिंग या फिर आप किसी पेड़ को देखेंगे। मेक श्योर दैट द ऑब्जेक्ट यू विश टू लुक एट थ्रू योर पिन होल कैमरा आर इन ब्राइट सनशाइन। ध्यान रखिएगा कि जो सामने आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं वो ब्राइट सनशाइन में हो, धूप में हो, डार्क में ना हो। मूव द स्मॉलर बॉक्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड टिल यू गेट अ पिक्चर ऑन द ट्रेसिंग पेपर पेस्टेड एट द अदर एंड। इसकी पूरी वर्किंग आपको समझाते हैं। देखिए, 2 कार्डबोर्ड बॉक्सेस लिए आपने, इसमें यहाँ पर ये छेद किया और यहाँ पर एक ट्रेसिंग पेपर लगा लिया। दूसरे बॉक्स में ये होल है यहाँ पर, ओके, इसमें इसको एडजस्ट किया। यहाँ से आपको देखना है इधर से, और देखिए आप ऐसे देखेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, सर के ऊपर कोई कपड़ा रख लीजिए ताकि बिल्कुल कोई लाइट ना जाए आपके सर के ऊपर, और जहाँ से आपने पकड़ा है ये वाला पोर्शन बाहर रहने दीजिए। और ये जो ट्रेसिंग पेपर है आपका, इसके ऊपर आपको सामने वाली जो पिक्चर है उसकी इमेज दिखाई देगी, लेकिन इन्वर्टेड, बिल्कुल उल्टी। ये चाहे तो आप प्रैक्टिस करके भी देख सकते हैं, बहुत आसान भी है बनाना, और एक मॉडल आपका तैयार हो जाएगा साइंस के लिए ऑब्वियसली। तो ये देखिए, सामने जो भी पिक्चर होती है इसके थ्रू लाइट आती है और ये इन्वर्टेड इमेज बनती है, उल्टी इमेज बनती है हमेशा पिन होल कैमरा में। पिन होल कैमरा वैसा कैमरा नहीं है जिसमें लेंस हो, ये नॉर्मली होता है आपका। और अगर आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, इमेज उल्टी क्यों बनती है सामने यहाँ पर ट्रेसिंग पेपर पर, तो लाइट जैसे कि यहाँ पर आ रही है ट्री के ऊपर, ये एक्चुअली इससे जाके इस तरीके से लाइट जाती है, ऊपर से लाइट छोटे से होल से जाएगी और ये नीचे की तरफ जाके गिरेगी, और यहाँ से नीचे से जो लाइट जा रही है वो बिल्कुल तिरछी होके ऊपर जाएगी। मतलब कि ऊपर वाली चीज़ नीचे दिखती है और नीचे वाली चीज़ लाइट की वजह से आपको ऊपर दिखाई देती है, आपकी आंखों को जो दिखता है। तो इस तरीके से ये इन्वर्टेड इमेज बनती है, इसकी उल्टी इमेज बनती है, उल्टा ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर ट्रेसिंग पेपर के ऊपर दिखाई देगा। होपफुली समझ में आपको चीज़ आ गई हो कैसे पिन होल कैमरा वर्क करता है।
बाकी आप जब खुद बनाकर ट्राई करेंगे स्कूल में, एक तो आपकी टीचर बनवाएंगी ही आपसे, चाहे ग्रुप एक्टिविटी हो, ये 10-10 5-5 स्टूडेंट्स ग्रुप में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। ओके, पिनहोल कैमरा से व्हीकल को, पीपल को देखिए जिनके ऊपर ब्राइट सनलाइट हो। डू द पिक्चर सीन ऑन कैमरा शोज द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड? आर द इमेज इरेक्ट और अपसाइड डाउन? क्या इमेज सीधी है या अपसाइड डाउन है? इमेज अपसाइड डाउन है, उल्टी है, हालांकि कलर बिल्कुल सेम है। सरप्राइज सरप्राइज, और यही इसमें सरप्राइज है, क्योंकि वैसे सीधा देखना होता तो आप वैसे ही होल करके देख लेते। तो पिन होल कैमरा का यही एक अलग चीज़ है कि उसमें जो ऑब्जेक्ट है आपका वो उल्टा दिखता है। और रीज़न क्या है उसका, ये मैंने आपको बता दिया। ऑब्जेक्ट से जो इमेज आती है, छोटे से होल में जो लाइट आती है वो एक्चुअली में ऐसे जाती है तिरछी होके, तो दैट इज़ वाई ये आपको ऐसे दिखता है। ऊपर वाली लाइट नीचे आ रही है और नीचे वाली ऊपर जा रही है, स्ट्रेट नहीं आ रही। अगर आप इस पेड़ को सामने से देखें ऐसे, यहाँ पर आप है, ये आपकी आई है मान लीजिए, तो स्ट्रेट आती है लाइट, इसलिए आपको चीज़ें सीधी दिखाई देती है। वी जस्ट नीड लार्ज शीट। ओके, लेट अस नाउ इमेज द सन। अब आप सन की इमेज को देखेंगे विद आवर पिनहोल कैमरा, अपने पिनहोल कैमरा से। वी नीड अ स्लाइटली डिफरेंट सेटअप फॉर दिस। इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट सेटअप चाहिए आपको। वी जस्ट नीड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विद अ स्मॉल पिन होल इन द मिडल। आपको एक बड़ी सी कार्डबोर्ड की शीट चाहिए, बीच में छोटा सा पिन होल। होल्ड द शीट अप इन द सन, सन में ऊपर की तरफ उस शीट को पकड़ लीजिए। एंड लेट इट्स शैडो फॉल ऑन द क्लियर एरिया। और जो नीचे एरिया है आपके उसके अंदर, कार्डबोर्ड के अंदर, उस पर उसको पड़ने दीजिए, जो आपकी उस सन की जो शैडो है। डू यू सी अ स्मॉल सर्कुलर इमेज ऑफ द सन इन द मिडल ऑफ द शैडो ऑफ द कार्डबोर्ड शीट? कार्डबोर्ड शीट की जो शैडो है नीचे, उसमें आपको नीचे सन की वो दिखाई दे रही है। ये तो कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ एक नॉर्मल कार्डबोर्ड लीजिए, ऐसे बीच में छेद कर लीजिए, इसको सूरज के ऊपर रखिए, तो नीचे की तरफ क्या होगा, नीचे यहाँ पर इसकी शैडो बनेगी कार्डबोर्ड की, और बीच में ऑब्वियसली क्योंकि छेद है तो यहाँ पर थोड़ी सी लाइट नीचे आएगी, तो ये वो सन की शैडो बता रहा है आपको। ओके, लुक एट दीज पिनहोल इमेजेस ऑफ द सन व्हेन एन एक्लिप्स इज विजिबल फ्रॉम योर लोकेशन। आपके यहाँ पर जब सन एक्लिप्स होता है, तो सोलर एक्लिप्स होता है, तब आप सन की उसको देखिए, अपने पिनहोल को एडजस्ट कर लीजिए स्क्रीन टू गेट द क्लियर पिक्चर बिफोर द एक्लिप्स इज टू अकर। लुक एट दीज इमेजेस। जैसे एक्लिप्स शुरू होगा उससे पहले, उसके बाद आपको देखना है ऑफ द इमेज सन ग्रेजुअली बिकमिंग डार्कर एज द एक्लिप्स स्टार्ट। सन ग्रेजुअली धीरे धीरे डार्कर होता रहता है जब एक्लिप्स शुरू होता है। नेवर एवर लुक एट डायरेक्टली एट द सन। और कभी भी सूरज को आपको डायरेक्टली नहीं देखना है। दिस कुड बी एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर योर आइज। आपकी आंखों के लिए बहुत हार्मफुल वो हो सकता है। देर इज एन इंटरेस्टिंग पिनहोल कैमरा इन नेचर। नेचर में भी एक इंटरेस्टिंग पिनहोल कैमरा है। समटाइम्स व्हेन वी पास अंडर अ ट्री कवर्ड विद लार्ज नंबर ऑफ लीव्स। कभी अगर आप एक पेड़ के नीचे से गुजरते हैं जिसमें बहुत सारी पत्तियां हैं, वी नोटिस स्मॉल पैचेस ऑफ सनलाइट अंडर इट। नीचे आपको छोटा सा पैचेस ऑफ सनलाइट दिखाई देता होगा, जो कि ऊपर से सूरज की रोशनी आ रही है पत्तियों से। दीज सर्कुलर इमेजेस आर इनफैक्ट पिनहोल इमेजेस ऑफ द सन। वो एक्चुअली में सन की पिनहोल इमेजेस ही हैं। द गैप्स बिटवीन द लीव्स एक्ट एज पिनहोल। इनके बीच में जो लीव्स है, ये देखिए, ये सन की इमेजेस बता रहा है वो। ये जो थोड़ी सी धूप आपको बीच बीच में दिखाई देती है, यही। ओके, ट्राई टू लोकेट इमेज। The gaps are kind of irregular shapes, but we can see circular images of the sun. Try to locate images of sun when the eclipse occur next. That could be so much fun. अगर आपने कभी सोलर एक्लिप्स के टाइम पर, जिसको आप सूर्य ग्रहण भी कहते हैं, परछाई देखी हो, तो देखिए वो ऐसी दिखाई देती है। जैसे कि ये पेड़ की परछाई यहाँ पर आ रही है, ये ऐसे दिख रही है। देख रहे हैं आप, क्योंकि सन है बीच में, आप जानते हैं मून आ जाता है जिसकी शैडो हमें उस पर दिखाई देती है, बीच में बिल्कुल ब्लैक हो जाता है और चारों तरफ ही सिर्फ लाइट होती है। तो इस तरीके से आपको इमेजेस दिखाई देती है। देखिए धरती के ऊपर बनी हुई है, ये सारी शैडो है। ये सोलर एक्लिप्स के टाइम की पिक्चर्स हैं। ओके, अगली बार जब सोलर एक्लिप्स हो, सन को तो नहीं देखना है, हालांकि आप शैडो को देख सकते हैं ज़मीन पे जो बनती है। कोई ऐसा एरिया हो आपके आसपास जहाँ पर धूप आती हो, ऊपर पेड़ हो उससे छन के, तो आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको ये दिखाई देगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
पहेली हैज़ अनदर थॉट, पहेली के पास एक और थॉट है. श्योरली ऑल दीज रिजल्ट्स दैट वी आर सीइंग इन फॉर्मेशन ऑफ शैडोज एंड पिनहोल इमेजेस आर पॉसिबली ओनली इफ लाइट मूव्स इन स्ट्रेट पाथ. ये तभी पॉसिबल है जब लाइट जो है सीधे पाथ में ट्रैवल कर रही हो. लेट अस यूज अ पीस ऑफ पाइप और अ लॉन्ग रबर ट्यूब, लाइट a candle and fix it on the table at one end of the room. Now standing at the other end of the room, look at the candle through the pipe. ये देखिए, पहले ये कैंडल है आपकी, इसको सीधे आपने पाइप से देखा, अब थोड़ा मुड़ा हुआ पाइप है. अगर आप इसको इससे देखेंगे तो क्या होगा, जब आप सीधे इससे देख रहे हैं आपको कैंडल दिखाई देगी. जब आप बेंड कर देंगे, इसको बेंड कर देंगे, घुमा देंगे, तब आपको लाइट नहीं दिखाई देगी, कैंडल नहीं दिखाई देगी. मतलब कि कैंडल पर जो लाइट पड़ रही है उसके बाद जो रिफ्लेक्शन उसका हो रहा है वो आपकी आंखों तक नहीं पहुंच रहा, क्योंकि लाइट जो है वो स्ट्रेट ट्रैवल करती है, सीधी लाइन में ट्रैवल करती है. ऐसे घूम के आपकी आंखों तक वो नहीं जा सकती. क्या कैंडल विजिबल है आपको ए में? यस. अब जब आपने बेंड किया तब क्या कैंडल आपको विजिबल है? नहीं विजिबल होगी. आप ट्राई कर सकते हैं इसको चाहे तो. वॉट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस? इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे ये सजेशन निकलता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, सीधी ट्रैवल करती है. इजंट इट कर्व्ड? ऐसे होके नहीं जाती. बिल्कुल सही है. दैट इज वाई ओपेक ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्टेड अ शैडो फॉर्म. इसलिए तो ओपेक ऑब्जेक्ट उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर पाते हैं. अगर लाइट घूम के चली जाती तो इसके पीछे से घूम के इधर चली जाती, लेकिन क्योंकि सीधी ट्रैवल करती है इसीलिए कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट बीच में आता है तो उससे वो पास नहीं हो पाती और पीछे शैडो फॉर्म होती है. ओके, तो लाइट की एक नई चीज़ पता लगी कि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. अब हम बात करेंगे मिरर्स और रिफ्लेक्शन की. वी ऑल यूज़ मिरर्स एट होम. घर में आप सभी के मिरर होगा, शीशा जिसमें आप देखते हैं. आप मिरर में देखते हैं और अपना फेस देखते हैं इनसाइड द मिरर. वॉट यू सी इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस इन द मिरर. आपको जो मिरर में दिखाई दे रहा है वो आपके फेस की एक रिफ्लेक्शन है. वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन फ्रंट ऑफ मिरर. मिरर के सामने जितनी भी चीज़ें हैं उनकी भी आपको रिफ्लेक्शन दिखाई देती है. कई बार वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट इन वाटर ऑफ पॉन्ड और लेक. पानी में पॉन्ड और लेक के भी आपको कई बार रिफ्लेक्शन दिखाई देती है. नेक्स्ट एक्टिविटी है, दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट, या फिर डार्क रूम में आप कर सकते हैं, अंधेरे में. अपने फ्रेंड को कहिए एक मिरर ले ले, सामने एक कॉर्नर ऑफ द रूम में खड़े हो जाए. दूसरी तरफ आप खड़े हो जाइए, टॉर्च जलाइए. स्टैंड इन अनदर कॉर्नर विद द टॉर्च इन योर हैंड. अपने हाथ में कवर द ग्लास ऑफ द टॉर्च विद योर फिंगर्स. उसके ग्लास को अपने हाथों से पहले कवर कर लीजिए एंड स्विच इट ऑन कर दीजिए. एडजस्ट योर फिंगर विद अ स्मॉल गैप्स बिटवीन देम सो दैट यू कैन सी अ बीम ऑफ लाइट. थोड़ा सा फिंगर्स के बीच में जगह रखिए ताकि आपको थोड़ी सी लाइट दिखाई दे. वो जो लाइट है उसको डायरेक्ट द लाइट, द बीम ऑफ द टॉर्च लाइट ऑन टू द मिरर दैट योर फ्रेंड इज होल्डिंग. वो जो लाइट है उसको इस मिरर पर आप जब वो करेंगे, इसकी तरफ बीम करेंगे तो आप देखेंगे कि वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आ रही है. नाउ ओके, व्हाट यू सी, डू यू सी पैच ऑफ लाइट ऑन द अदर साइड? दूसरी तरफ भी आपको पैच ऑफ लाइट दिखाई देगी. एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्च सो दैट पैच ऑफ लाइट फॉल्स इन ऑन अनदर फ्रेंड स्टैंडिंग इन द रूम. अब दूसरी तरफ जो पर्सन खड़ा हुआ है उस पर उसकी तरफ शिफ्ट कर दीजिए उसको. ये एक्टिविटी सजेस्ट करती है कि मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. कि मिरर के ऊपर जो भी लाइट जा रही है वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है. हियर इज एन एक्टिविटी दैट शोज लाइट ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर. यहाँ पर एक और एक्टिविटी है जिससे प्रूव होता है कि सबसे पहले तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और दूसरा मिरर उसको रिफ्लेक्ट करता है. जब भी मिरर के ऊपर लाइट पड़ती है वो उसको दूसरी तरफ डायरेक्ट कर देता है. फिक्स अ कॉम ऑन वन साइड ऑफ लार्ज थर्मोकॉल शीट. एक बड़ी सी थर्मोकॉल की शीट ले लीजिए, उस पर एक तरफ ऐसे एक कॉम को फिक्स करिए. एंड फिक्स अ मिरर ऑन द अदर साइड. और दूसरी तरफ एक मिरर फिक्स कर दीजिए ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा. स्प्रेड द डार्क कलर शीट ऑफ द पेपर बिटवीन द मिरर. डार्क कलर की एक शीट रख दीजिए मिरर और कॉम के बीच में. स्प्रेड दिस इन सनलाइट एंड सेंड अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च इनटू द कॉम. कॉम में से एक लाइट पास कराइए तो आप देखेंगे जब कॉम में से लाइट जा रही है तो वो सीधी शैडो बन रही है, लेकिन इससे जब वो आ रही है तो टेढ़ी बन रही है. दिख रहा है आपको? यानी कि ये लाइट को कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहा है. ओके, उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देता है. क्या आपको सिमिलर पैटर्न दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं. इस एक्टिविटी से पता लगता है कि लाइट ट्रैवल कैसे करती है और कैसे रिफ्लेक्ट होती है मिरर से. ओके, सो दैट्स ऑल. इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश भी होता है. होपफुली कुछ नई चीज़ें आपको पता लगी होगी. सबसे पहले समरी में देख लेते हैं. ओपेक ऑब्जेक्ट अपने अंदर से लाइट पास नहीं होने देते.
ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लाइट को पास होने देते हैं और इसलिए आप उनको उनके सी थ्रू उनके से दूसरी तरफ देख पाते हैं। ट्रांसलूसेंट पार्शियली अलाउ करते हैं। शैडो ओपेक ऑब्जेक्ट से फॉर्म होती है क्योंकि वो लाइट के पाथ को ब्लॉक करते हैं। पिनहोल कैमरा जो है वो सिंपल मटेरियल से बन सकता है और उससे आप सन की या फिर किसी शाइनी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो बना सकते हैं। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है जिससे कि क्लियर इमेज बने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन आंसर्स एंड इसकी क्विज बहुत जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। ओके।